मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। आज झारखंड के उस विधानसभा की बात करते हैं जो चाईबासा नाम से फेमस है, और सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ के विधायक दीपक बिरुआ जी वर्तमान में झारखंड विधानसभा के सरकारी आश्वासन के सभापति भी है। तो पहले उस कमेटी के जो सवाल हैं उनसे करते हैं कि आज जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में आप लोग क्या क्या विजिट किए, क्या क्या डिपार्ट से आश्वासन मिला और इसका रिजल्ट आम नागरिक को कब तक इसका फ़ायदा मिलेगा, वह भी बताइए। कि आश्वासन शब्द तो नेता का एक कॉमन चीज़ है, मिलेगा मिलेगा, लेकिन जब आप फील्ड में विजिट करते हैं क्या आश्वासन रोड मैप में उतरता है, क्या जनता के लिए वह फ़ायदामंद है कि वह आश्वासन सिर्फ आश्वासन में ही रह जाएगा। दीपक बिरुआ जी बताइए, क्या क्या विभाग को आजकल आप लोग ट्रेस किए? विधानसभा जब सत्र चलती है तो उसमें माननीय विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्र से या राज्य हित से संबंधित कोई भी लोग हित से संबंधित मामले उठाते हैं, उस पर सरकार का वक्तव्य आता है। मान लिए कोई आवश्यक चीज़ है, पुलिया है, कोई सड़क है या कोई जनहित का मसला है, उस पर सरकार जवाब देती है हम इतना दिन के अंदर करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे, इस पुल को बना देंगे, इस रास्ता को बना देंगे, या कोई भी नीतिगत विषय पर इस तरीके से हम करेंगे। तो वो जो आश्वासन सरकार का आता है सदन के अंदर, वो विधानसभा के अंदर कार्रवाई में आता है, इसलिए वो कानून बन जाता है। तो उन चीज़ों को जो कार्यपालिका है, संबंधित विभाग के पदाधिकारी, उनको पूर्ण करना होता है। उन चीज़ों को जो सरकार बोली है, मान लिए 6 माह के अंदर हम इसको कर देंगे तो 6 माह के अंदर उसको करना है। मान लिए नहीं करते हैं तो जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी हैं, सरकार के अधिकारी हैं, वो जवाबदेही होता है कि उनका क्यों वो सरकार का आश्वासन को पूरा नहीं किए। तो ये समझ लिए कि ATR हो गया, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट है। जो सरकार जो बोलती है जनता के हित में माननीय सदस्यों के सवाल पर, वो जनता तक या गांव तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, उसको एक तरह से हमारे जो सरकारी आश्वासन समिति है विधानसभा की, उसको हम लोग अंकेक्षण कर रहे हैं, उसका माने चेक कर रहे हैं कि वो काम पूरा हुआ कि नहीं। तो हाँ, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है और इसका उसी प्रकार टेस्ट होता है जिस प्रकार अगर प्रयोगशाला में लिटमस टेस्ट हो बोलिए, या किसी को फिल्टर करना है तो आपकी पूरी योजना आपके ऊपर जिम्मेवारी है जो जनता के ऊपर ठीक से पहुंच रही है और सरकार जो योजना ला रही है। तो इस पूर्वी सिंहभूम में क्या क्या योजना जो आपको लगा कि उसमें बहुत काम करने ऐसा है कि इस जिला से 63 मामले आश्वासन के हैं, इस पे सरकार आश्वासन दिया है। तो 63 मामले पूरा हुआ कि नहीं, उसके लिए इस ज़िला में हम लोग का ये जो है ना मतलब समीक्षा के लिए हम लोग कमेटी यहाँ आए हैं। तो उसमें बहुत सारे मामले हैं, जैसे आपका सुवर्ण रेखा में पोल्यूशन से संबंधित मामला है। सुवर्ण रेखा पूरी तरह से पोल्यूटेड हो रहा है, इसको लेके सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए। जैसे कि इसमें टिस्को का भी माने जो भी अवशेष वगैरह का वासरा उसमें जाता है, मानगो आचेस का जाता है और भी कुछ लोगों का जाता है। तो इसका रोकथाम के लिए, नदी को बचाने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार जो आश्वस्त किया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और इन चीज़ों को रोकेंगे, तो कितना हद तक इस पर कार्रवाई हुआ है वो सब मामले आए हैं। जैसे बुरुडी का डैम में जो सैलानी जाते हैं उनका रास्ता सही है कि नहीं है, वो रास्ता मानना चाहिए, वो आश्वासन सरकार दिए, वो पूरा हुआ कि नहीं। बागबेड़ा में कोई प्लांट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है जिससे मवेशी मर रहे हैं, इस तरह के भी मामला है। तो सरकार का आश्वासन है, उन सारे चीज़ों को हम लोग ने समीक्षा किया और उस पर जो आवश्यक निर्देश है या उसको ड्रॉप करने का स्थिति है, पूरा हुआ तो नहीं हुआ, तो इसके लिए आगे का कार्रवाई क्यों रुका हुआ है, इस पर हम लोग बातचीत करें। और ऐसे 63 मामले जिसका हमने रिपोर्ट मांगा है, रिपोर्ट आने के बाद ही मान लीजिए ज़रूरत होगा तो कल हम लोग स्थल का अध्ययन भी कर सकते हैं, जाके देख भी सकते हैं, या तो हो सकता है वो लोग रिपोर्ट में कर दिए कि हमने पूरा कर दिया लेकिन स्थल पे वो पूरा नहीं हुआ, तो उसको देखेंगे। ऐसा होगा तो उन लोग पर कार्रवाई भी होगा और इसका रिपोर्ट सरकार को भी जाएगी, विधानसभा को भी जाएगी। सर 63 विभाग का अगर मामला है तो हमको लगता है कि पूर्वी सिंहभूम का हर चीज़ का मामला है, लेकिन जमशेदपुर 63 मामला, लेकिन जमशेदपुर का अगर बात करें सर, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी कमेटी का दायित्व है और जो जमशेदपुर में 2-3 समस्या है जो आम पब्लिक को झंझोर देता है। पहला कि सर रोड एक्सीडेंट भयंकर हो रहा है, यहाँ पर हर दिन 2 दिन में 1-1.5 केस आ रहा है। तो क्या सर जो ट्रैफिक के ऊपर रिलेटेड है सर, इस मामला को क्या सरकार ध्यान दे रही है? देखिए, ये तो हमारे समिति से बाहर का मामला है, लेकिन चूंकि ये जनहित का मामला है तो एक्सीडेंट
जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहा है, तो इसमें जो ट्रैफिक रूल है उसका जो है ना वायलेशन नहीं होना चाहिए। और जो भी दुर्घटना हो रही है, सड़क दुर्घटना से कैसे बचाव होगा उसके लिए स्पेशली सरकार के द्वारा बीच बीच में एक अभियान चलाया जाता है। और एक कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें प्रशासन के लोग भी है और पुलिस विभाग के भी लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ों को बीच बीच में करते रहना चाहिए और इसको हमेशा एक्टिव करना चाहिए। और विशेष करके कुछ चेकिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कम उम्र के बच्चे हैं, मान लीजिए उनका उम्र भी नहीं है, और उसके बाद जैसे कि ड्राइविंग करने के पहले क्या क्या चीज़ उनके पास होना चाहिए, जैसे लाइसेंस हो या फिर हेलमेट हो बाइक का, मान लीजिए करते हैं। ये सारे चीज़ों को थोड़ा कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, सभी जनप्रतिनिधियों को भी, तो इस पर थोड़ा रोक लगे। सर अब बात होती है कि 2024 की तैयारी हो रही है, हर पार्टी अपनी तरीक़ा से तैयारी कर रही है। अभी हाल ही में जो बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का, तो क्या सर उससे अफेक्टेड होगा जो ट्राइबल वोट है, जो हेमंत सोरेन के काम से हेमंत सोरेन को जो एक कास्ट का वोट मिलता था, क्या सर वो वोट अभी कन्वर्ट हो सकती है? क्या इसका फ़ायदा बीजेपी लेना चाह रही है? नहीं, देखिए इसमें वोट में या ट्राइब्स वोट में कोई फ़र्क पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि बाबूलाल मरांडी जी पहले से ही इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे। पिछला चुनाव में भी वो मैदान में थे लोगों के बीच में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए आने वाला चुनाव में कोई फ़र्क पड़ जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, ऐसा कोई बात नहीं। सर बात होती है कि चाईबासा जो क्षेत्र है बहुत ही ट्राइबल घनिष्ठता क्षेत्र है, और सबसे बड़ी चीज़ कि उड़ीसा और झारखंड को जोड़ने का वह टर्निंग पॉइंट है, और चाईबासा का जो विकास होना चाहिए सर वह विकास नहीं हुआ। तो क्या उस क्षेत्र में आपकी क्या क्या योजना है, जब से आप विधायक बने और 2024 में आने वाले, तो क्या क्या योजना है जो जनता उस चीज़ को देख के आपको 2024 में फिर आपको वोट दे? देखिए वो तो हम लोग के बोलने से नहीं होगा, वो तो पब्लिक कार्ड इशू कर दिए, पब्लिक वो जो है ना वोट के रूप में उसको कन्वर्ट करती है। यदि हम लोग अच्छा काम किए हैं तो पब्लिक हम लोग को रिपीट करेगा, और काम नहीं दिखेगा या लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो फिर तो उनके हाथ में फैसला है, इसलिए इस पर कुछ सोचना नहीं है। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जो आवश्यक होता है और जो हम लोग का जुरिडिक्शन का हर चीज़ कोशिश करते हैं कि जनता को उसका लाभ मिले। सर चाईबासा क्षेत्र में अभी भी स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ फंड भी है, डीएमएसटी फंड है, बड़े बड़े मिनरल है, तो इस विषय में आप अपने क्षेत्र में क्या से कौन सा योजना ला रहे हैं? जो अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जब माननीय हेमंत सोरेन जी थे, उसी समय चाईबासा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का आधारशिला उन्होंने रखी थी, जो आज हमारा चाईबासा विधानसभा क्षेत्र का उलूजारी में वो मेडिकल कॉलेज अभी निर्माणाधीन है। और हमको लगता है कि जिस तरीके से भौगोलिक दृष्टिकोण से वो जिला है जिसमें यातायात और बहुत सारी चीज़ों का कमियां हैं, लोगों को सेवा का सुविधा जो है ना चिकित्सा में नहीं मिला है, वो कॉलेज की स्थापना होने से वो सारी समस्याएं दूर होगी और निर्माणाधीन है, बहुत जल्दी वो पूरा होने की स्थिति है। सर ये जो आपकी क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट हुआ रुंगटा माइंस, तो वहाँ जो प्लांट बन रहा है सर, वहाँ पर 75% लोगों को क्या आरक्षण मिल रहा है? वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है? ऐसे तो प्लांट अभी निर्माणाधीन है, अभी प्लांट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है जैसे हमको जानकारी है, लेकिन हम समझते हैं कि सरकार का ये ऑलरेडी मतलब विधानसभा में बिल आ चुका है कि भाई जितना भी प्राइवेट सेक्टर हो कहीं भी राज्य के अंतर्गत जो भी लोग काम कर रहे हैं 75% लोकल लोगों को वहाँ पे रोज़गार देना है। तो चूँकि रुंगटा जी अपने भी लोकल आदमी हैं और हम लोग उन चीज़ों को आँख से सामने से भी देखते हैं, इसीलिए निश्चित तौर पर हम लोग कोशिश करेंगे कि 75% लोकल लोगों को यहाँ रोजगार मिले। सर अंतिम सवाल, कोल्हान में पूरी ताकत लगा चुकी है विपक्ष पार्टी मतलब बीजेपी, और उनका टारगेट है कि इस बार कोल्हान के जितने भी सीट है चाहे लोकसभा और विधानसभा, हम लोग उनको छीन के लेके आएंगे, क्योंकि आप लोग बीजेपी से छीन के अभी चल रहे हैं और कल बीजेपी भी टारगेट है। तो इसके लिए सर वहाँ के लिए जो आम जनता है और आम जो वोटर है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं 2024 के लिए? देखिए संदेश तो इसलिए हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग के काम के आधार पर ही लोग कोई अपना निर्णय लेते हैं। हम लोग
लोगों के बीच में लगातार से हैं और हमेशा से जो हम लोग से हुआ है करने का कोशिश की है, इसलिए हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि आने वाला दिन में भी ये स्थिति रहेगी। एडी लाइव का वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लेकिन एडी लाइव अब उस 2024 की तैयारी में पूरी तरह लग चुका है और हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि से यह सवाल अवश्य पूछा जाएगा कि 2024 के लिए आप कितने तैयार हैं। जनता के लिए आपने जो वादे किए थे क्या उसमें खरा उतरे हैं या नहीं, यह भी सवाल पूछा जाएगा।